सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचा हुआ हूं जबलपुर, जिसे मध्य प्रदेश का बहुत हरा भरा साफ सुथरा शहर माना जाता है। ये आज भी हरा भरा है, पहले भी था। चूँकि नर्मदा नदी जबलपुर के किनारे से बहती है और नर्मदा नदी पर हमेशा से राजा महाराजाओं का आना जाना रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय इतिहास उठा के देखिए, पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 बुद्ध विहार बनवाए थे। बहुत बड़े बड़े बौद्ध स्तूप बनाए थे। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बौद्ध मठ उन्हीं के द्वारा स्थापित है। 84,000। ज़्यादातर बौद्ध मठों पर कब्जा कर लिया गया है। कुछ जमींदोज हो गए हैं, कुछ टूट गए हैं, खराब हो गए हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी भी कहीं ना कहीं वो देखे जा सकते हैं। उनमें जो लगी प्रतिमाएं, उनमें जो बने चित्र, उनकी जो कार्बन रेटिंग हुई है ईंटों की, और उनका जो नक्काशी डिज़ाइन है वो बिल्कुल बौद्धकालीन है, सम्राट अशोक के ज़माने का है। जब भी आपको कभी भी जबलपुर जाने का मौका मिले तो आप भेड़ाघाट, जबलपुर के बिल्कुल नज़दीक, ये बहुत अच्छा बौद्ध मठ है। इसके अंदर बौद्ध भिक्षु भी रहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इसके पास 25 एकड़ ज़मीन है, लेकिन आसपास के सामंती, जातिवादी और मनवादी लोगों ने कब्जा कर लिया है और आए दिन बौद्ध भिक्षुओं को वो जान से मारने की धमकी देते हैं। हमारे द्वारा जबलपुर के डीएम, शासन प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया है। शासन प्रशासन ने नोटिस भी जारी कर दिया है। ये बौद्ध मठ अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है। कई जगह धम्म लिपि में लिखा है, कई जगह हाथी और उस ज़माने के शेर अंकित हैं, और बौद्ध भिक्षुओं का आना जाना, उनका मेडिटेशन करना यहाँ लगा रहता था। आज भी वहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। जबलपुर के जितने भी बौद्ध उपासक हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, मानवतावादी हैं, संविधानवादी हैं, वो साल में एक बार यहाँ जाते हैं। बड़ा सा आयोजन होता है और बौद्ध भिक्षुओं को यथासंभव सहयोग करते हैं। आप देखेंगे बहुत सुंदर नर्मदा नदी बह रही है, बहुत सुंदर पानी है, बिल्कुल किनारा है, लेकिन चूंकि जंगल हो गया है, उसका रखरखाव नहीं है, देखभाल नहीं है, इसलिए स्थिति बौद्ध मठ की बहुत खराब हो गई है। मैं निवेदन करूंगा भारत के सभी जिंदा जागरूक लोगों से कि जो विरासत की रक्षा नहीं करते, जो पूर्वजों की संस्कृति की रक्षा नहीं करते, उन्हें भी एक दिन मिटा दिया जाता है। और अगर आपने विरासत की रक्षा नहीं कर पाई तो आपके 4-5 मंजिल घर बनाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब आप नहीं रहेंगे तो इस घर पर भी कोई दूसरा कब्जा कर लेगा। इसलिए वर्तमान के भारत में विरासत की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। भंते जी मेरे द्वारा उन्हें कह सकते हैं कि मेरे द्वारा भंते जी को बहुत साहस दिया गया, ताकत दी गई कि आप डटे रहिए, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। मैं आसपास के सभी जनपदों से, आसपास के उपासकों से निवेदन करता हूं कि बीच बीच में वो वहाँ जाते रहें, ताकि भंते जी का मनोबल बना रहे। क्योंकि आसपास के सामंती लोगों ने, आसपास के धनवान लोगों ने, जातिवादी लोगों ने जमीन को कब्जा कर लिया है और वो आए दिन बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ से भगाने की धमकी देते रहते हैं। ये जगह बहुत सुंदर है। अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हमारा संघर्ष 25 एकड़ ज़मीन अगर संरक्षित हो जाती है तो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात होगी और बहुत बड़ा जबलपुर में ये स्थान आगे चल के बन सकता है। मेरा निवेदन है सभी बौद्ध उपासकों से कि आप जब भी कभी जबलपुर जाएं तो बौद्ध मठ को जरूर देखें। बौद्ध मठ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। धन्यवाद। आपकी जय हो, आपका मंगल।